हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ रिवेंज लव का सेकेंड एपिसोड। अभी तक आपने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा हो तो आप मेरे चैनल पे जाकर इसको देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो जियांग होता है वो पूछता है कि क्या हुआ, तू मुंह लटका के क्यों आ रहा है। तो वो बोलता है कि देखो, अभी मुझे अकेला छोड़ दो, और वो अपने रूम में वापस चला जाता है। और फिर इधर हम देखते हैं कि जियांग जैसे ही किचन में उठता है वो देखता है कि वहां पर गौसन बैठा हुआ होता है। और फिर उसके बाद वो कहता है, तू यहाँ क्या कर रहा है। तो कौशिक कहता है, क्यों, ये तो क्लिनिक है ना, मैं तो यहाँ आ सकता हूँ, क्यों नहीं आ सकता क्या मैं यहाँ। तो फिर जियांग कहता है, वैसे भी अभी लंच ब्रेक हुआ है और अभी सब कुछ बंद है। फिर गौसन उसके पास आ जाता है, उसको बहुत क्लोज रहता है, उस जबरदस्ती करने लगता है और उसके साथ फ्लर्ट भी कर रहा होता है। पर ये सब जियांग को पसंद नहीं आता, वो उसको चाटा मार देता है और बोलता है कि तुम जैसे बदतमीज लोगों का भी इलाज करना मुझे आता है। तो फीलिंग बेटर, गौसम वहां से चला जाता है और ये सब वो देख लेता है। तो फिर वो आता है और कहता है, ओहो, कौन था वो तुझे लाइक करता है ना, हाँ मिलने आया था ना तुझसे, पर आज वो तेरे पीछे पीछे आ रहा है। क्या चल रहा है ये, प्लीज मुझे भी सिखाना ये सब कैसे करते हैं। तो जियान कहता है, क्या है। तो इतने में ही वो कहता है, हाँ मुझे जानना है, क्योंकि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के करंट बॉयफ्रेंड को सेड्यूस करना है, प्लीज मुझे सिखा दे कैसे लोगों को फंसाते हैं। और फिर इधर हम देखते हैं कि वो जियान को सब कुछ बता देता है कि मेरी गर्लफ्रेंड अब किसी और की गर्लफ्रेंड बन चुकी है, तो मुझे उससे रिवेंज लेना है। इसीलिए मैं अपने गर्लफ्रेंड के करंट बॉयफ्रेंड को सेड्यूस करूंगा और फिर उसके बाद मैं इसे छोड़ दूंगा, ऐसे मेरी गर्लफ्रेंड मेरे पास भी आ जाएगी और मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। तो जियांग मना कर देता है, नहीं मैं ये सब नहीं कर सकता, मैं नहीं सिखा सकता तुझे। तो फिर वो कहता है, यार प्लीज मेरे लिए कर देना, देख अगर तू अपनी गर्लफ्रेंड किसी और को किस करते हुए देखेगा तो तुझे कैसा लगेगा। तो फिर जियांग ये सब सुनकर मान जाता है और कहता है, ठीक है मैं ट्राई करूंगा तुझे सिखाने का, पर उससे पहले तुझे उसके बारे में हर चीज जाननी पड़ेगी, उसकी पर्सनालिटी, वो क्या करता है, कहाँ रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, एवरीथिंग तुझे जानना पड़ेगा। रात को हम देखते हैं जियांग पूरा डिटेल बता रहा होता है, ये यहाँ रहता है, इसका ये काम है, इसके ये फादर हैं, उसको स्नैक बहुत पसंद है, वो उसको पालता है, केयर करता है और स्नैक फाइट भी कराता है। और फिर वो उसको पूरा बायोडाटा उसका दे देता है। उसके बाद जियांग बोलता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुझे पता है ना कि दो आदमियों के बीच में क्या क्या होता है। तो वो कहता है, हाँ क्या। तो फिर जियांग कहता है, अगर कल को तुम्हारा बॉयफ्रेंड वो बन गया और फिर तेरे साथ कुछ करने का मन हुआ तो तुझे लगता है कि तू उसका टॉप बन पाएगा। तो वो कहता है, और क्या, मैं बचपन से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ऑब्वियसली टॉप बन पाऊंगा, पर ये टॉप होता क्या है। तो फिर जियांग बोलता है, तू यही नहीं जानता, चल मैं तुझे बताता हूँ। और फिर वो उसको एक पेन ड्राइव में अपने सारे कलेक्शन दिखाता और कहता है, इससे तुझे सब समझ में आ जाएगा। गाइस दोनों पॉर्न देख रहे होते हैं यहाँ पे। वो कहता है, अब ये सब मत कहना कि तूने ये सब किया हुआ है। पर जियान यहाँ पे कुछ नहीं बोलता, वीडियो रोक देता और कहता है, देखा इसीलिए कह रहा हूँ कि तू पहले इसको सेड्यूस कर। फिर हम देखते हैं दोनों बारिश में बैठे हुए होते हैं, वो एक्टिंग करता है जैसे वो गाड़ी खींच नहीं पा रहा है, और वहीं से शीशेंग का कार जा रहा होता है और वो उनको देख लेता है। तब शीशेंग कार में से निकल के वो उसका हेल्प करने के लिए वहां पे जाता है, और वो उसका स्ट्रेंथ देखकर वो एकदम शॉक हो जाता है, वो बोलता है, वाह ये कितना स्ट्रांग है। नेक्स्ट सीन में जियांग बोलता है, मुझे पता चल गया है कि कौन टॉप बनेगा कौन बॉटम होने वाला है। अब तुझे अपना ड्रेसिंग स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, तेरा स्टाइल बहुत स्ट्रेट है, तुझे थोड़ा स्टाइलिश बनना होगा। फिर रात को वो कुछ शॉर्ट टॉप पहना के पोज सिखाता है। उसी वक्त शीशेंग आता है, पर वो को देखकर हंसकर चला जाता है और कोई और लड़का उसके पीछे पड़ जाता है। वो घर जाकर अपना टॉप फेंक देता है और कहता है, अब ये सब ड्रेस मैं कभी नहीं पहनूंगा। तब वो जियांग से कहता है कि मैं बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं होगा यार। तब जियांग बोलता है, यार तू अट्रैक्टिव है, डोंट वरी। फिर जियांग कहता है, स्नेक के अलावा उसकी एक और हॉबी है, वो डेली बास्केटबॉल खेलता है। तो वो सेम टाइमिंग पे बास्केटबॉल खेलने के लिए वहां चला जाता है। वहां शीशैंग आता है, वो कहता है, हे हैंडसम बॉल पास करो ना। दोनों खेलना स्टार्ट करते हैं, वो रोज पॉकेट में कैंडी डाल देता है और सोचने लगता है कि कभी ना कभी तो वो मेरे पीछे जरूर आएगा। पर जब कुछ दिन बीत जाते हैं तो शीशैंग उसका वेट कर रहा होता है, क्योंकि वो कुछ दिन से आ नहीं रहा होता है। एक दिन जब वो आता है तो शीशंग कहता है, तेरे सुलेस खुले हुए हैं। वो झुक के बांधने लगता है तो शीशंग उसके बट को देखता है और उसको टच कर देता है। तो वो कहता है, तू क्या कर रहा है, पागल हो गया है क्या। बाद में दोनों बैठते हैं और वो दूर हट जाता है। जब वो फिर से कैंडी डालता है तो शीशंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है,
तू रोज मुझे कुछ ना कुछ दे रहा है, इसका मैं मतलब क्या समझूं? तो वो कहता है क्या हुआ, ये सब तो टेस्टी होता है ना, इसीलिए। फिर वो घर चला जाता है और कुछ दिन बाद वो स्नैक के बारे में भी सीखने लगता है और वो सब कुछ सीख भी जाता है। नेक्स्ट सीन में वो स्नैक के लिए कुछ लाता है और शीशंग कहता है मेरा स्नैक किसी के भी हाथ से कुछ नहीं खाता है, पर जब वो खिलाता है तो उसे खा लेता है। तो शीशंग अपने मन में ही बोलता है ये कितना एम्बैरेसिंग है। वो कहता है मैं तेरे लिए स्किन केयर भी लाया हूँ। तो शीशंग उसे पहले मना कर देता है। तब तब ये सब होने के बाद तो वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें इसके इंग्रेडिएंट समझा देता हूँ। उस इंग्रेडिएंट के बारे में सब कुछ बताने लगता है। तो बोलता है अगर तुझे अब भी नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो शीशम उसका कॉलर पकड़ के उसको पास खींचता है और कहता है कि मुझे चाहिए। वो कहता है तो सीधा बोलना, इतना क्लोज आने की क्या जरूरत है। फिर घर आकर वो जियांग सेलिब्रेट करते हैं दोनों एक साथ। वो अपना प्लान बताता है। जियांग कहता है तब तुम्हें लगता भी है कि ये काम करेगा? तो वो कहता है करेगा, देखना तीसरे दिन वो खुद ही मुझे ढूंढने आएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जियान क्लिनिक से निकलता है, गाउसेंग को देखता है, लेकिन वो देखते ही उसको अपना रास्ता बदल देता है। तो गाउसेंग सोचता है ये तो मुझे देख भी नहीं रहा है। जियांग पेशेंट का केयर कर रहा होता है, गाउसेंग दूर से देख रहा होता है। दूसरे सीन में शीशेंग अपने स्नैप को खिला रहा होता है पर वो खाता नहीं है। तब वो कहता है अच्छा मैंने खिलाया तो तू नहीं खा रहा, और कोई और खिलाएगा तो तू उसे खा लेगा। फिर शीशेंग पार्टी में जाता है जहाँ गाउसेंग भी होता है। गाउसेंग कहता है तेरा स्नेक नहीं मिला अभी तक, फाइट कैसे करेगा? फिर कहता है मैं किसी को अभी पटा रहा हूँ, जैसे ही वो पट जाएगा मैं उससे तुम्हारे साथ सोने दूंगा। फिर वो जियांग के पास आता है। जियांग कहता है तूने कैसे कपड़े पहने, पेशेंट आने वाले कपड़ा बदल ले। वो कहता है हाँ अभी बदल लेता हूँ। जब जियांग विंडो से देखता है तो शीशेंग को आता हुआ दिखता है। तो वो कहता है कि इसको बोल देना कि मैं यहाँ नहीं हूँ। जियांग कहता है ओके तू जा अंदर। थोड़ी देर में शीशेंग अंदर आ जाता है और जियांग कहता है वो यहाँ नहीं है। पर शीशेंग एक रूम को देखता है और उधर जाने लगता है। तो जियांग उसका हाथ पकड़ देता है। दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक घूर रहे होते हैं, लेकिन इसके बाद जियांग उसका हाथ छोड़ देता है और शीशेंग डायरेक्ट अंदर चला जाता है। अंदर वो कहता है लगता है शायद वो चला गया है। जैसे ही वो दरवाजा खुलता है शीशेंग डायरेक्ट अंदर आ जाता है। तो वो तुरंत गुस्से में आ जाता है। वो बोलने लगता है तू यहाँ क्या कर रहा है, जा यहाँ से, मुझे चेंज करना है। वो कपड़ा देखता है और कहता है ये तेरा स्टाइल है? वो कहता है मैं नहाने जा रहा हूँ, बाहर वेट कर। सिंह उसका बट पकड़ता है और कहता है क्यों नहीं। उसके जाने के बाद वो गुस्सा होता है। सिंह बाहर बैठता है। वो आता है और कहता है क्या चाहिए तुझे? शीशंग कहता है मुझे ट्रीटमेंट चाहिए, मेरा बच्चा बीमार है। शीशंग पूछता है तू बास्केटबॉल खेलने क्यों नहीं आ रहा है? तो वो कहता है मेरा मन नहीं था। शीशंग गुस्से में होता है और गला पकड़ लेता है और कहता है पहले क्यों आ रहा था तब? फिर इतने में जियांग आ जाता है और कहता है उसके क्लोज मत जाओ, उसको कोल्ड है। जियांग बोलता है इसको बारिश में भीगने की वजह से फीवर हुआ था। वो कहता है प्लीज मत बोलना। इतने में एक लड़का आता है और कहता है जल्दी चल, स्नैक मर गए हैं। सब दिखते हैं। शीशेंग बताता है ये सब अलग अलग ब्रीड के हैं, इन्हें साथ नहीं रखना चाहिए। किसी ने स्कैम कर दिया है तुम्हारे साथ, इसीलिए ऐसा तुम्हारे साथ हुआ है। वो कहता है नहीं मैंने इतने पैसे दिए थे, कैसे हो सकता है। शीशेंग चला जाता है। ये सब वो का प्लान था जिससे शीशेंग उसके जाल में फंस जाए। और फिर यहाँ पे एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। और एपिसोड 3 देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।